दोस्ती निभाना कोई भारत से सीखे। जब संकट की घड़ी में दुनिया के बड़े बड़े देश अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, तब भारत एक सच्चे मित्र की तरह सामने आता है। मैंने ऐसा क्यों कहा, बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत एक्सप्रेस में। दरअसल हाल ही में इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब रूस जैसे महाशक्तिशाली देश को पेट्रोल की किल्लत हुई, तो उसने दुनिया में किसी और के पास जाने के बजाय भारत को अप्रोच किया और भारत ने भी अपनी दोस्ती का फर्ज निभाते हुए तुरंत 6000 टन पेट्रोल रूस को शिफ्ट कर दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ यही दोस्ती निभाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह आज के बदलते और शक्तिशाली भारत की वो तस्वीर है जो दुनिया के सामने एक नया इतिहास लिख रही है। कभी वो दौर हुआ करता था जब दुनिया भारत को सिर्फ कच्चे तेल का एक खरीदार समझती थी और माना जाता था कि हमारा सारा खजाना अरब देशों के पास चला जाता है। लेकिन आज पासा पूरी तरह पलट चुका है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर होने के बावजूद रिफाइंड पेट्रोलियम का बेताज बादशाह बनता जा रहा है। जी हाँ, और इसमें सबसे बड़ा जो सवाल उठकर आ रहा है वो ये है कि कैसे हुआ ये चमत्कार। आपको बता दें कि भारत अब चाइना प्लेबुक पर काम कर रहा है, यानी जिस तरह चीन ने सालों पहले पूरी दुनिया से कच्चा लोहा मंगाया, उसे स्टील में बदला और वापस पूरी दुनिया को बेच दिया। ठीक वही रणनीति अब भारत कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल के साथ अपना रहा है। हम दुनिया भर से कच्चा तेल मंगाते हैं, अपनी वर्ल्ड क्लास रिफाइनरियों में उनके प्रोसेस करते हैं उसे, और फिर उसे पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल और पेट्रोकेमिकल्स बनाकर ऊंचे दामों पर वापस पूरी दुनिया को बेच देते हैं। यानी अब हम सिर्फ तेल नहीं बेच रहे हैं, बल्कि अपनी आधुनिक तकनीक और दिमाग का लोहा मनवा रहे हैं। आपको बता दें कि भारत के इस बढ़ते रसूख के पीछे देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 75,000 करोड़ का भारी भरकम निवेश है। इस मेगा प्लान के तहत भारत ने अपनी 3 प्रमुख रिफाइनरियों की क्षमता को रिकॉर्ड स्तर पर बना दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि पानीपत यानी कि एक और रिफाइनरी जो हरियाणा में है, जिसकी क्षमता 15 मिलियन टन से सीधे बढ़ाकर 25 मिलियन टन कर दिया गया है। वडोदरा में इसकी क्षमता को भी 13.5 मिलियन टन से बढ़ाकर 18 मिलियन टन तक पहुंचाया जा चुका है। बरौनी जो कि बिहार में है, यहाँ तो सीधा 50% का जबरदस्त जंप देखने को मिला हमें, जहां क्षमता 6 से बढ़ाकर 9 मिलियन टन की कर दी गई है। जब ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह चालू हो जाएगा तो भारत की कुल रिफाइनिंग क्षमता 300 मिलियन मैट्रिक टन के करीब पहुंच जाएगी, जिसका साफ सीधा मतलब है कि भारत अब रिफाइनिंग के मामले में रूस को पीछे छोड़ते हुए सीधे अमेरिका के साथ अपना गैप कम कर रहा है। आपको बता दें कि इस मास्टर स्ट्रोक की वजह से भारत के पेट्रोलियम एक्सपोर्ट में 25% की एक ऐसी सुनामी आने वाली है, जिससे हमारा एक्सपोर्ट 45 से 47 बिलियन डॉलर से बढ़कर सीधे 55 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए को टच करने वाला है। पूरी दुनिया आज भारत से ही तेल क्यों खरीदना चाहती है, ये भी एक सवाल है। इसके पीछे 3 बड़े कारण मैं आपको बता दूं। पहला यह कि हमारी रिफाइनरियां इतनी आधुनिक है कि वे रूस को गाढ़ा यूरोल्स तेल हो या वेनेजुएला का भारी क्रूड सबको बेहद आसानी से साफ कर सकती है। दूसरा, दुनिया के नक्शे पर भारत की जियोग्राफिकल लोकेशन बिल्कुल बीच में है, जिससे यूरोप या एशिया में कच्चे तेल को भेजना बहुत सस्ता पड़ता है। और तीसरा, हमारे काम का स्केल इतना बड़ा है कि हमारी लागत कॉम्पिटिटिव हो जाती है। जी हाँ, साफ है कि भारत अब ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन का वो मजबूत हिस्सा बन चुका है जिसके बिना दुनिया का पहिया नहीं घूम सकता। आपको बता दें कि इस बिजनेस से भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, जो रुपया मजबूत होगा और दुनिया में भारत की सॉफ्ट व हार्ड पावर का डंका बचेगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताओ और इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।